तो ये मैं इस चीज की दाद देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर कॉलेज के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा है, कॉलेज के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा है। और यहाँ हमारे टॉपर्स हैं जो कॉलेज के साथ साथ थर्ड ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी प्रिपेयर किए। गेट वाला की जो टेस्ट सीरीज है उसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी हम लोग प्रोवाइड किए थे। यस तो यस यस। वो वीडियो सॉल्यूशन की हेल्प लेना पड़ता था कि अपने आप क्वेश्चन लग जा रहे थे। माधव, तो आपको क्या इश्यूज आते थे, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? सो हेलो वीवर्स, तो वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ फिजिक्स वाला, गेट वाला। और पिछले एक दो दिनों से बहुत ही ज्यादा रोमांच है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स शीट गेट 2025 की आ गई है और हमारे बच्चों ने लिटरली फोड़ा इस बार। मतलब अभी हम लोगों को इतने कॉल्स, कनेक्ट्स और मैसेज वगैरह सारा कुछ हो रहा है। तो कल भी हम लोगों ने एक सेशन किया था जिसमें से तीन बच्चे थे जो कि 90 प्लस वाले बच्चे थे। सत्यकी था जिसका 92.33 था। संकेत था जिसका 92.67 था। तो उसी सीरीज में उसके बाद हमने फिर कुछ बच्चों को कनेक्ट किया। उसी सीरीज में आज हमारे पास हमारे कुछ बच्चे आए हुए हैं, राइट, लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें से है अपूर्व लूका, वेलकम। माधव शर्मा, वेलकम। ऋतिक, कृष्णा, वेलकम। सो आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस पर्टिकुलर सेशन में। और एक एक करके हम लोग जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी थी और क्या क्या स्ट्रगल करके बेसिकली ये लोग आज इतनी अच्छी रैंक पे पहुंचे हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा अप्रूव लूका से। सो अप्रूव, जरा अपने बारे में बताइए कि आपका क्या बैकग्राउंड है और कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे कैसे प्रिपरेशन किया है, थोड़ा सा बच्चों को गाइड करिए। जी सर, गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली मैं सर अभी करेंटली अभी फोर्थ ईयर में हूँ मैं। एंड सर मैं अपनी बीटेक अभी एनआईटी रायपुर से कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एंड सर मैंने अगर अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट जहाँ से की वो था सर सेकेंड ईयर। मैंने सेकेंड ईयर में से अपना स्टार्ट कर दिया था सर। उसी टाइम एक्चुअली पीडब्ल्यू ने गेट वाला लॉन्च किया था। तो सर मतलब मेरा था, मुझे प्रिपेयर तो करना था। मैं सर पहले सोच रहा था कि सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किलें आएंगी करके, कैसे क्या होगा, मैनेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सिलेबस कैसे होगा, टाइम पे हो पाएगा कि नहीं। फिर सर जैसे ही मैंने देखा कि फाइनली सर मतलब गेट वाला लॉन्च हो रहा है और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सर बैच आ रहा है, तो मैंने तुरंत फटाफट एनरोल किया उसमें। और सर मैंने रिलीजियसली फॉलो किया था सेकेंड ईयर में। मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स कहते थे कि भाई सेकेंड ईयर में कौन पढ़ता है, तो अभी तो एंजॉय कर, ये कर, घूमने चल इधर। सर मैं मतलब नहीं जाता था यहाँ वहाँ। मैं सर मतलब प्रॉपर अपना जो लाइव क्लासेस चलती थी मैं लाइव अटेंड करता था। और प्रॉपर मतलब सेकेंड ईयर से मैंने सर पूरी जर्नी अपनी स्टार्ट की थी। एंड सर इसी के साथ साथ मतलब फिर कंटिन्यू रहा। फिर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट थर्ड ईयर में दिया। एंड सर मतलब उस टाइम भी मेरी 1148 रैंक आई थी ऑल इंडिया सर। तो मतलब थोड़ा ठीक लगा मेरे को कि हाँ मतलब थर्ड ईयर के हिसाब से अच्छी रहेंगे करके। एंड सर फिर मैंने पराक्रम बैच पहले लिया था। फिर सर अभी 25 के लिए मैंने विजय बैच में एनरोल किया। सर मुझे रैंक इंप्रूव करनी थी अपनी। तो सर अभी फिर उसमें जैसे हिसाब से टीचर जैसा पढ़ाते थे मैंने प्रॉपर फॉलो किया सर। एक्चुअली वही मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने टीचर के ऊपर भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो बता रहे हैं आप उसको अगर रिलीजियसली फॉलो करते तो आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो सर वही हुआ अभी मैं मतलब अब फाइनली सर मेरी 86.33 मार्क्स आ रहे हैं फिलहाल। तो सर मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पूरी जर्नी में ऐसा करते हुए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस अपूर्व। और यहाँ मैं सबको बताना चाहूंगा कि सिमिलर जर्नी जो है वो संकेत तुक्कर की भी है, जिन्होंने थर्ड ईयर में ही अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। और उनका थर्ड ईयर का अटेम्प्ट भी अच्छा गया था। और फिर फाइनल ईयर में उन्होंने विजय बैच के साथ, जो यूजुअली ड्रॉप आउट लोग जो है वो बैच लेते हैं, और उन्होंने फाइनल ईयर में ही लिया था जैसे अपूर्व ने लिया। तो ये मैं इस चीज की दाद देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर कॉलेज के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा है, कॉलेज के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा है। और यहाँ हमारे टॉपर्स हैं जो कॉलेज के साथ साथ थर्ड ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी प्रिपेयर किए, फाइनल ईयर में विजय बैच लेकर प्रिपेयर किए, और उसके बाद भी इतना अच्छा स्कोर किया। तो इट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। फिर से आएंगे अपूर्व आपकी तरफ। माधव, व्हाट अबाउट यू? आपकी क्या स्टोरी रही है, गेट की क्या जर्नी रही है? Yes, sir. First of all, sir, my name is Madhav. सर एक्चुअली मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ आईआईटी भिलाई में करंटली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड सर मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट थी कि लाइक जब जेई एडवांस खत्म हुआ तो जनरली ऐसा होता है कि अब तो आईआईटी मिल गया, अब तो लाइफ सेट है। मेरा भी ऐसा ही हुआ था, लग आईआईटी भिलाई मिल गया अब तो लाइफ लाइक ऐसा आइडिया नहीं था कि आईआईटी में जाके कुछ करना होता है। तो फिर लाइफ में पूरे फर्स्ट सेमेस्टर मेरा सीजीपीए बहुत कम था।
लाइक मैंने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी थी। तो लाइक मेरा सीजीपीए 6 से भी डाउन चला गया था। मेरे को लाइक पता नहीं था कि सीजीपीए मेंटेन करने में कुछ चीज़ होती है। लाइक कुछ लाइक कॉलेज में आके पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैंने फर्स्ट ईयर पूरा मेरा ऐसे खत्म हो गया। फिर सेकंड ईयर भी लाइक ऑलमोस्ट ऐसे ही चला गया मेरा। लाइक थोड़ा क्लास चल जाता था पर ऐसा कुछ मतलब अच्छा नहीं था। तो एक था कि हमारे लाइक जो कॉलेज की प्लेसमेंट टीम है, उन्होंने एक बार हमारे एक सीनियर को बुलाया था। लाइक उनका भी गेट में AIR 58 था। वो गेल में काम करते थे। तो फिर उससे थोड़ा पता लगा कि गेट में कुछ होता है, लाइक इससे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज होती है। तो आफ्टर सर वो खत्म हो गया। फिर साथ साथ में सर सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद सर घर गए। तो अब ठीक ही लाइक बच्चों को इंटर्नशिप करनी होती है तो ये 3 महीने की छुट्टियां दे देते हैं, लाइक मई जून जुलाई। तो अब उस टाइम लॉन्ग लॉन्ग टाइम सब घर बैठे थे, कुछ तो करना था। लाइक फ्री तो बैठ नहीं सकते थे। तो उसका आइडिया था कि गेट है तो चलो गेट का ही करते हैं। तो घर बैठे थे। और ऐसा है कि सर एक्चुअली मेरा एक भाई है, तो वो भी सर IIT गुवाहाटी में पढ़ता है। तो उस समय वो भी आया था। तो हम दोनों साथ में बैठ के पढ़ते थे लाइक पूरा सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर से सर उस पूरे 3 मंथ्स में पूरा मैथ कंप्लीट कर लिया था, प्रोडक्शन ऐसे ऐसे पूरा कंप्लीट किया था। फिर थोड़ा जो पहले पढ़ा नहीं था जैसे सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, कुछ बहुत पार्ट जो लगा था कि कॉलेज में पढ़ा है पर कंप्लीट लाइक वो है नहीं कि अभी कुछ पढ़ा है, लाइक सॉलिड मैकेनिक्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स, वो सब पूरा फिर से किया। फिर सर इसके साथ ही थर्ड थर्ड ईयर आ गया। तो थर्ड ईयर में जो अटेम्प्ट दिया था उसमें बने थे सर 50.67 समथिंग मार्क्स थे और 113 रैंक थी। एंड आफ्टर दैट सर लाइक फॉर पास्ट 1 ईयर सर, फिर 1 ईयर की जर्नी रही। उसके बाद सर थर्ड ईयर के बाद लाइक सीरियस अटेम्प्ट शुरू किया मैंने कि लाइक इस बार इतनी आ गया। तो लाइक ऐसा था कि आसपास लोगों की भी एक्सपेक्टेशन थी तेरी थर्ड ईयर में इतनी आ चुकी है तो फोर्थ ईयर में भी कुछ कुछ लानी पड़ेगी। तो सबकी एक्सपेक्टेशंस थी। तो उस उनको भी करना था। तो इसके साथ सर करते गए सर आज 87.67 मार्क्स ले रहे ग्रेट कितना मार्क्स ग्रेट। आ रहा है? हैं। 87.67। 87.67। यस। बहुत बढ़िया यार। फोर्थ ईयर में रहते हुए 87.67 मार्क्स आप लेके आए हो। मेरे पास बस दो क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे यस। पहला क्वेश्चन तो आपको ये बताना है कि मतलब हम भी मानते हैं, बाकी बच्चे भी मानते हैं, टॉपर्स भी हमेशा बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आपको यस। क्या लगता है कि गेट की प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज का कितना रोल है और आपने उसे कैसे यूटिलाइज किया? यस और दूसरा क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ लेता हूं, आप बता देना, ये पीछे स्टिकी नोट्स में क्या लिखा हुआ है भाई? सर एक्चुअली जो लाइक फॉर्मूले रिमेम्बर नहीं होते इन जनरल वो सब लिखता था। और एक था कि डेली शेड्यूल, लाइक मैं डेली का शेड्यूल बनाता था कि क्या करना है। लाइक मैं 8 से 10 चीजें लिस्ट कर लेता था, आज ये करना है आज वो करना है। तो डेट वाइज लिख लेता था और लाइक ऐसा नहीं कि सब कंप्लीट करता था। तो ऐसा करता था कि लाइक मैं कंफ्यूज रहता था कि आज क्या पढूं, लाइक पढ़ने को कुछ नहीं है तो मैं 8-10 चीजें पहले लिस्ट कर लेता था। तो फिर वो हेल्प करती थी कि अच्छा ये खत्म हो गया तो चलो, और जो पढ़ लेता था उसको काट देता था। तो इससे ऐसा लगता था कि आज पूरे दिन कुछ ना कुछ तो यूज हुआ आज पूरे डे का। फिर लाइक रोज रोज का मैं पिछली रात को ही लिख लेता था कि अगले दिन क्या करूंगा। लाइक ये क्वेश्चन सोल्व करूंगा, ये टेस्ट सीरीज का ये टेस्ट सोल्व करूंगा ऐसा। एंड सर दूसरी बात है टेस्ट सीरीज की। तो सर एक्चुअली ऐसा था कि लाइक फॉर तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। तो उसमें सर बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं थे। लाइक मेरे को अभी भी रिमेम्बर है एक दो टेस्ट में तो मेरे सॉलिड मैकेनिक्स का टेस्ट है शायद टॉर्शन समथिंग का, उसमें 20 में से 3 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। लाइक ऐसा था कि उसमें आधे से ज्यादा तो अटेम्प्टेड ही नहीं थे। तो फिर ऐसा था कि लाइक वो अभी भी ऐसा था कि अभी मैं कहीं पे लैग कर रहा हूँ। तो इसके लिए सर मैं कहूँगा कि इस केस में मेरी सुपर 1500 ने बहुत ज़्यादा मदद की है रियली, इस केस के लिए। बिकॉज सुपर 1500 में जहाँ पे मेरे को लगता है जैसे अप्रूव सर ने हर हर क्वेश्चन के लाइक हर टॉपिक का एक एक लेक्चर लिया था। तो सर मैंने क्या किया था सुपर 1500 के लिए एक अलग से कॉपी बना ली थी, पूरी अलग से कॉपी बनाई थी। जो उसमें पढ़ाते थे वो मैं उसमें लिख लेता था। तो जैसे जितने भी सब्जेक्ट हुए मैंने सुपर 1500 पूरा कंप्लीट किया था। हर सब्जेक्ट का मैंने वो लिखा था। एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा मेरे को लगा था कि ये मेरे में कमी है वो सब मैंने। अच्छा लगा ये जान के कि यार आपने मतलब टेस्ट प्रॉपरली दिए थे, और जो हमारा सुपर 1500 बैच था उसको वो बहुत सही तरीके से आपने यूटिलाइज किया। बहुत अच्छा लगा जान के। बाकी आप चलते हैं ऋतिक के पास। ऋतिक यार, आप अपनी जर्नी थोड़ा सा बताइए।
Yes, sir. Sure. First of all, thank you, sir, for having me here. Sir, I did my BTech from MNIT Allahabad, and I am a pass out of 24 batch. And sir, I have started my preparation in the third year itself. सर बिकॉज गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपरेशन अपनी कब स्टार्ट करते हैं अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी सभी मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि उन्होंने भी अप्रॉक्सीमेटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी सेकंड थर्ड ईयर में। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेज रहता है, क्योंकि मैं अभी देखता हूँ मेरे और फ्रेंड्स हैं कि जॉब में हैं तो प्रिपरेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो मैंने सर उसी फेज में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था थर्ड ईयर में, उसमें मेरी रैंक आई थी अराउंड 3000। उसके बाद मैंने फाइनल ईयर में दिया था, उसमें मेरी रैंक आई थी अराउंड 769, और अभी दिया है तो अभी मेरे मार्क्स आ रहे हैं 89 मार्क्स। तो सर एग्जैक्टली 89 आ रहे हैं या 89 पॉइंट यस, समथिंग? एग्जैक्टली 89, एग्जैक्टली 89। तो सर ये मैंने ऐसे इनिशियलाइज की मेरी प्रिपरेशन को सर, तो दीज आर माय अटेम्प्ट्स। ग्रेट ग्रेट। और सर देखिए, जैसे इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन में, जैसे दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मुझे लगता है सर, कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और डिसिप्लिन। और सर इस एग्ज़ाम में आप मुझे लगता है कि 4 to 5 hours इफ़ यू आर डेडिकेटिंग सेल्फ स्टडी रेगुलरली देन यू कैन इजीली क्रैक। बिकॉज सर आई एम ऑल्सो अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, आई एम नॉट अ वेरी टॉपर लाइक स्टूडेंट। सो ऑल्सो दैट, और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको, जैसे आप कॉलेज में हैं तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा वही सेकंड थर्ड ईयर में, कि आपको एक मोटिव बनाना पड़ेगा कि आपको गेट करना है कि प्लेसमेंट लेना है। जैसे बहुत बच्चे मैं देखता हूँ डाइवर्ट हो जाते हैं कि प्रिपरेशन करेंगे लेकिन फाइनल ईयर में आते आते प्लेसमेंट की तरफ इधर, ना तो सर उनका गेट होता है फिर ना प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं होता है। तो आप क्या कीजिए, जैसे आपको कोर में ही प्लेसमेंट चाहिए तो गेट की आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत आराम से हो जाता है। आपका सीपीआई भी अच्छा मेंटेन रहता है और आपका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और रैंक भी अच्छी आ जाएगी अगर आप कोर में प्लेसमेंट चाहते हैं तो सर ये इम्पोर्टेंट है। ये तो गेट बहुत बहुत बढ़िया एग्जाम है जो मुझे लगता है, अगर आप कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं बहुत अच्छा एग्जाम है। आप आप प्लेसमेंट की तरफ जाइए या फिर गवर्नमेंट जॉब कुछ भी चाहिए तो यस सर, सो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। रियली ग्रेट। और ये चीज मतलब ये जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, अभी इससे पहले वाले इंटरव्यू में भी शिवम सर ने बोला कि फाइनल ईयर में बहुत बच्चे जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं, टॉपर्स में निकल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले यूजुअली ऐसा होता नहीं था, यूजुअली टॉपर से जब भी बात करो सब पास आउट होते थे, ड्रॉपर्स होते थे। बट अब ये जो नई चीज हमको देखने को मिल रही है कि सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनल ईयर में ही आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ये बहुत मोटिवेट करेगा बच्चों को। और जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, बच्चों को ये समझ में आएगा कि ये चीज पॉसिबल है। क्योंकि इससे पहले जब हम बोलते थे तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते थे, यही सोचे कि भाई नहीं हो पाएगा, सर लोग बोल देते हैं मोटिवेट करने के लिए, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। बट आप लोगों की जर्नी देख के अब बच्चे मोटिवेट होंगे कि नहीं, ये किया जा सकता है, और सिर्फ किया नहीं जा सकता है, बहुत अच्छे लेवल पे जाके किया जा सकता है, जिससे 80+ मार्क्स स्कोर कर सके। कृष्णा, आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी क्या जर्नी रही है गेट की, और क्या मार्क्स आप इस बार अचीव कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको कि आपने बुलाया। और यहाँ पे एनआईटी वाले भी खुद को एवरेज बोल रहे हिसाब से, तो मैं क्या ही बोलूँ अपने बारे में। मैं नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से आया हूँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम 2024 में दी थी गेट। मैं जब फोर्थ ईयर में था, तब कुछ ज्यादा अच्छी नहीं की थी मेरी। बट मैं कोप राउंड में गया तो मेरे को आईआईटी रुड़की में मशीन डिजाइन मिल रहा था इधर। तो मैं इधर आ गया, आईआईटी का नाम से ही खुद में लड्डू फूट गया कि आईआईटी जाऊंगा, प्राइवेट कॉलेज से आईआईटी जाऊंगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। फिर इधर आके मालूम चला कि इधर एमटेक का प्लेसमेंट कुछ खास नहीं है इतना भी। तो मैं सोचा एक और बार गेट दे देते। तो एमटेक के साथ साथ मैंने गेट में कंटिन्यू किया। एमटेक का एग्जाम भी फर्स्ट टाइम में मेरा अभी 9.22 सीजीपीए था, और साथ में मैंने गेट का भी प्रिपेयर किया था। अभी गेट में 81 मार्क्स आ रहे हैं। बट एक क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसमें मेरे को कि वो राइट होना चाहिए, 0.27 वाला। बाकी तो बताने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। मैं मोस्ट ऑफ सिर्फ आपकी और शिवम सर की क्लास की थी लाइव, बाकी तो सब रिकॉर्डेड लेक्चर देखे थे 1.5 पे। ज्यादा टाइम मिला नहीं मेरे को प्रिपरेशन के लिए, बट कोशिश की और थोड़े बहुत मार्क्स आ गए और थोड़ी बहुत कमी भी रह गई। पर नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव करूंगा शायद। इस साल नहीं और हुआ मेरा, मतलब मेरा मेन ये अचीव मेरे ख्याल से गेम में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। कृष्णा, एक चीज मेरा। आपसे जानना चाहूंगा, आपको सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ। आपने बताया कि आपने आईआईटी ज्वाइन कर लिया, उसके साथ साथ प्रिपरेशन की। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसी रेंज में हैं कि उनको
ठीक ठाक कॉलेज तो मिल रहा है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम एक बार और अटेम्प्ट करें। तो क्या ये पॉसिबल होता है? मतलब क्या आपका शेड्यूल अलाउ करता है कि आप कर सको ये दोनों चीजें? ये सब कर सकते हैं। दिन में 4 लेक्चर होते हैं, और लेक्चर में अगर हम सही से बैठे तो इतना भी हार्ड नहीं पढ़ाते, बीटेक का ही कंटिन्यू करते हैं। तो लेक्चर में सही से बैठे तो हमें रूम पे आके ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा 2 आवर देंगे तो उनको एमटेक का हो जाता है। और साथ ही साथ हम लोग गेट का पढ़ सकते हैं आराम से। और रिकॉर्डिंग देख, लाइव तो पॉसिबल नहीं है बट रिकॉर्डिंग पॉसिबल है। वो टेस्ट सीरीज दे और टेस्ट सीरीज सही से दे और इम्प्रूवमेंट देखे, आगे अपनी मिस्टेक देखे, तो आराम से हो सकता है। ओके। वैसे कृष्णा 81 इज अ गुड मार्क्स एक्चुअली। और आपका क्या, अभी अब आप ऑलरेडी आईआईटी में हो तो शायद आपने ये एग्जाम पीएसयूज के लिए दिया है। ये सब पीयूष ले लिए। हाँ, तो पीएसयू से कॉल मिलेगा आपको, क्योंकि जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि 81 मार्क्स पे टॉप 100 या फिर 110 120 के आसपास रैंक बनेगी। तो इतने में आपको आसानी से कॉल आएगा और आप इंटरव्यू के लिए बढ़िया से प्रिपेयर करिए, डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा। एक क्वेश्चन ऋतिक के लिए है कि ऋतिक यार, ये बोर्ड जो तुम्हारे पीछे रखा हुआ है इसको कैसे यूटिलाइज करते हो भाई? सर इसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता हूँ सर, ये बहुत मुझे रिवीजन करने के लिए हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सर, मेरी प्रिपरेशन में बहुत से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे तो सर कोई भी सब्जेक्ट में रिवाइज करता हूँ तो एक ही बार में उसको पूरा लिख देता हूँ इस बोर्ड पे। ओके ओके रिवीजन हो ओके। जाता है ग्रेट मेरा। ग्रेट। और अपूर्व, टेस्ट सीरीज का क्या मतलब, टेस्ट सीरीज का कितना टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंस सर है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टेस्ट सीरीज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि एक एस्पिरेंट को समझना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर अप्रोचिंग गेट, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कवर होल सिलेबस। पहली चीज़ तो ये है, आप प्रॉपर फुल सिलेबस कंप्लीट कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्योंकि और सर जैसे गेट वाला की टेस्ट सीरीज मैंने दी थी तो उसमें काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि ऑलमोस्ट गेट लेवल के होते हैं। जैसे कभी जैसे गेट का पेपर भी सर वेरिएशन में आता है, जैसे कभी इजी आ गया, कभी डिफिकल्ट आ गया, तो वैसे ही क्वेश्चन भी रहते हैं गेट वाला में कि कभी डिफिकल्ट कभी अच्छा, जो इजी। तो काफी, यस सर। गेट वाला की जो टेस्ट सीरीज है उसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी हम लोग प्रोवाइड किए थे, यस तो यस यस। वो वीडियो सॉल्यूशन की हेल्प लेना पड़ता था कि अपने आप क्वेश्चन लग जा रहे थे? नहीं नहीं सर, कुछ कुछ क्वेश्चंस में लेना पड़ता था यार का, क्योंकि उसमें सर अच्छे क्वेश्चंस होते हैं गेट वाले टेस्ट सीरीज में, ऐसे नहीं रहते हैं जैसे गेट में आते हैं कि थैंक यू अरे मतलब गेट इस में बार लगते हैं। जैसे आ गए सर। जैसे उसमें काफी कुछ कुछ काफी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं तो उनकी हेल्प लेता हूँ सर। उसमें उनकी हेल्प ली थी मैंने। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर अपूर्व यार, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। वैसे तो माधव, ऋतिक, आप लोग भी फाइनल ईयर में ही रहते हुए प्रिपेयर कर रहे थे, तो ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर से जब आप प्रिपेयर करना चालू करते हो, क्या चैलेंजेस आते हैं और उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो मन में मतलब ऐसा लगता है कि मतलब आसपास जो लोग हैं उनको देख के कि मतलब वो इंजॉय कर रहे हैं और हम पढ़ने बैठ रहे हैं, क्या अभी हमारा पढ़ना स्टार्ट करना सही है? क्या मतलब हमने अभी डिसाइड किया है भाई कि हम जा रहे हैं गेट की तैयारी करेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ ज़्यादा ही अर्ली स्टार्ट कर दे रहे हैं? तो ये थोड़ा सा सर माइंड में था मेरे भी। बट सर फिर मेरा ये था कि यार इंजॉय करना है तो फिर फाइनली जब खुद के पैसे जब हम कमाएं तब इंजॉय करना ज़्यादा सही है, रेदर देन स्पेंडिंग पेरेंट्स मनी। तो मेरे माइंड में सर हमेशा यही रहा, इसलिए मैं हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहा। और सर सबसे बड़ा ये भी है कि मतलब सेकेंड ईयर में सर उतनी मेच्योरिटी होती नहीं है रिगार्डिंग, जैसे कि कोर सब्जेक्ट्स हमारे थर्ड सेमेस्टर से ही स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट ईयर में पूरा कॉमन पढ़ना पड़ता है। तो सर मतलब ऐसा रहता है कि किस सीक्वेंस में पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, तो वो थोड़ा मन में रहता है जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हम। तो सर इसीलिए मैंने पहले भी बोला कि सर अपने गुरु पे आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो जो बता रहे हैं अगर आप उसको फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करिए आप। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं उनकी बातों को, तो फिर डेफिनेटली सर आप जहाँ जाना चाहते हैं आप वहाँ लैंड करेंगे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आप सारे लोगों से मिलके। अभी तो हम लोग वर्चुअल मिल रहे हैं, बट बहुत जल्दी जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा हम आप सारे लोगों को इनवाइट करेंगे नोएडा के लिए। और अप्रू सर आपको पार्टी देंगे हैं, तो हम लोग मिलेंगे और थोड़ा सा एंजॉय भी करेंगे, है ना? तो सर अप्रू सर, लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को? यार ये एक चीज मुझे देख के बहुत अच्छी लग रही है कि अलग अलग सिचुएशन में रह के सब लोग बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे अपूर्व, माधव, ऋतिक, आप लोगों ने थर्ड ईयर फाइनल ईयर में प्रिपेयर किया। कृष्णा, आपकी भी जर्नी जो है वो बहुत इंस्पायर करेगी उन स्टूडेंट्स को जो इस साल जो है उतना अच्छा नहीं कर पाए और वो सोच रहे हैं कि आगे जाके अगले साल फिर से अटेम्प्ट दें कहीं एडमिशन लेके, ताकि उनका टाइम भी वेस्ट ना हो और
उनको एक मोटिवेशन भी मिलता रहे। तो ये जो आप लोगों की जर्नी है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे आपके जूनियर्स को इंस्पायर करेगी। और फाइनल रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे, होपफुली फिजिकली साथ में रह के कनेक्ट करेंगे, ताकि और बातें निकलें और चीजें निकलें और बच्चे और ज्यादा इंस्पायर हो, मोटिवेट। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। और इसी के साथ सेशन को रैप अप करते हैं, जल्द ही मिलेंगे वापस से। आप सबको आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू कंग्रेचुलेशन सर, Thank you, थैंक यू sir. सर। थैंक यू, Thank बाय you, sir. थैंक यू।